हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं सॉलिड मैकेनिक्स के सिलेबस और क्लास अनाउंसमेंट के बारे में फॉर एसपीपीयू पुणे यूनिवर्सिटी। ऐसा मेरा प्यारा बच्चा जो अपना इंजीनियरिंग एसपीपीयू पुणे यूनिवर्सिटी से कर रहा है और अभी अभी अपने सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में गया है बेटा, और जिनका ब्रांच मैकेनिकल है, तो मैकेनिकल वाले बच्चों को थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना पड़ता है सॉलिड मैकेनिक्स। तो इसी सॉलिड मैकेनिक्स के सिलेबस और क्लास अनाउंसमेंट के बारे में इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे बेटा कि हमारा सब्जेक्ट कैसा है, क्या ये सब्जेक्ट टफ है, क्या ये सब्जेक्ट इजी, किस तरीके से अपन को इसको प्रिपेयर करना चाहिए बेटा। तो ये सारे डिस्कशन आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं, ठीक है बेटा। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बात बता दूं आपको, जैसे कि आपके सब्जेक्ट का नाम है सॉलिड मैकेनिक्स, ठीक है, बोलोगे यस सर। इसी सब्जेक्ट को बेटा, इसी सॉलिड मैकेनिक्स को प्यार से बोला जाता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है सोम, और इसी सॉलिड मैकेनिक्स को मेरा प्यारा बच्चा बोला जाता है मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर। मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर, जैसे कि जब मैंने पढ़ा था ना अपने थर्ड सेमेस्टर में, तब इस सब्जेक्ट का नाम था स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। जैसे अभी आप थर्ड सेमेस्टर में पढ़ रहे हो तो इसका नाम है आपका सॉलिड मैकेनिक्स, और जो सिविल वाले बच्चे हैं ना, तो वो इसे मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर के नाम से क्या करते हैं बेटा, पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो यार, एक बात आप समझ लेना कि अगर आप एक मैकेनिकल इंजीनियर हो, इफ यू आर ए मैकेनिकल इंजीनियर, देन ये जो आपका सब्जेक्ट है सॉलिड मैकेनिक्स बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर इसका आपको नॉलेज नहीं है बेटा, तो आप एक अच्छे मैकेनिकल इंजीनियर नहीं बन सकते। मैं बहुत दिनों से मैं देख रहा था कि मुझे कोर्स लॉन्च करना है, तो फाइनली आज मैंने डिसाइड किया कि बच्चे यार परेशान हो रहे हैं, ठीक है। जब आपका कंटेंट भी सेम है, जो मैं आपको पढ़ाने वाला वो भी सेम है, जो बुक से मैं पढ़ाता हूं वो बुक से आपको ही पढ़ना है बेटा, तो मुझे एक हिम्मत मिला कि नहीं, और बच्चों ने अप्रोच करा कि सर आप पढ़ाइए, क्योंकि जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ये सब्जेक्ट नहीं है, मेरा प्यार है। अब मेरा प्यार आप समझ लो, मुझे मैथ से ज्यादा अगर किसी सब्जेक्ट से प्यार है तो वो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, क्योंकि बहुत प्यारा सब्जेक्ट है ना, इसके साथ फाइट करते हैं अपन। आप जब यूनिट 1 को पढ़े हो ना, यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चंस है बेटा, जिस क्वेश्चंस को समझाने में मुझे कम से कम 1 घंटे का समय लग जाता, सिर्फ क्वेश्चन को समझाने में, डाटा को कैलकुलेट करने में। तो अच्छा लगता है जब अपन किसी अच्छी चीज से फाइट करते हैं ना बेटा, तो उससे हमारा क्या होता है, कॉन्फिडेंट बढ़ता है, ठीक है। चलिए, तो अब थोड़ा सा सिलेबस के तरफ देखते हैं बेटा, देन मैं आपको क्लास के डिटेल्स के बारे में बताऊंगा। तो देखो, पहला जो यूनिट है बेटा वो है आपका सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ये आपका बेसिक यूनिट है। तो सबसे पहले हम लोग इसको कवर करेंगे, इस पहले यूनिट को, ये एकदम बेसिक से कवर करेंगे बेटा। यहाँ पर मैं आपका बेसिक भी अच्छा करवा दूंगा, साथ ही साथ मैं आपका कंसेप्ट भी क्या करूंगा बेटा, अच्छा करवा दूंगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद है यूनिट 2 आपका शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो ये क्या है ना, थोड़ा सा टफ पड़ेगा, ये क्या है ना बेटा, ये थोड़ा सा टफ पड़ेगा। अगर हम लोग सीधे यूनिट 1 पढ़ने के बाद अगर इसे पढ़ेंगे ना बेटा, तो ये आपको थोड़ा सा टफ पड़ेगा, ठीक है। तो यूनिट 1 के बाद आपको क्या करना है बेटा, फिर मैं इधर के यूनिट्स डालूंगा, जैसे कि ये प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आपका कहां गया, ये यूनिट नंबर आपका 5, प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड थ्योरी ऑफ फेलियर। तो यहां पर प्रिंसिपल स्ट्रेस एक अलग चैप्टर है, और थ्योरी ऑफ फेलियर क्या है बेटा, एक अलग चैप्टर है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यूनिट 1 को कवर करने के बाद मैं जो डालने वाला हूं बेटा, वो यूनिट 5 का बेटा प्रिंसिपल स्ट्रेस। इसके बाद अपन ये वाला पढ़ेंगे प्रिंसिपल स्ट्रेस, क्योंकि देखो बेटा, बात समझना, चैप्टर्स को अगर हम लोग इस सिलेबस के क्रम में पढ़ेंगे तो आप फंस जाओगे। चैप्टर्स को मैं इस तरीके से आपको अरेंज करके दूंगा कि देखो, पहला चैप्टर थोड़ा सा इजी, फिर उससे थोड़ा सा टफ चैप्टर, फिर उससे थोड़ा सा टफ चैप्टर, फिर उससे थोड़ा सा टफ चैप्टर। अगर एकदम इजी चैप्टर से फिर सीधे टफ चैप्टर में चले जाएंगे बेटा, तो आप क्या करोगे, फिर फंसने लग जाओगे। तो मैं नहीं चाहता हूं कि आप किसी भी तरह से फंसे, है ना। तो यहां पर मैं उतना आपको नहीं समझा रहा हूं, बस आप समझना कि जिस तरीके से मैं आपका कोर्स डिजाइन करूंगा, आपको क्या करना है, उसी तरीके से पढ़ना है बेटा, क्योंकि एकदम से अगर लेवल में बढ़ा दूंगा ना, तो आप फंस जाओगे, क्योंकि सोम इज नॉट अ इजी सब्जेक्ट। एक बात आप समझ लो, इसके साथ आपको फाइट करना पड़ेगा, और जब मैं हूं फाइट में तो फिर घबराओ मत। जो मुझसे मैथमेटिक्स 1, 2 पढ़ चुका है, उसे पता है कि मुझे फाइट करना बहुत अच्छे से आता है, और मुझे इससे भी ज्यादा खुशी हुई कि आप मेरे साथ फाइट करो। आप सब्जेक्ट को लो, आप पढ़ो, उसके बाद 30-35 दिन के बाद मुझे कॉल करके अपना रिस्पॉन्स देना
कि सर मजा आया पढ़ने में। ठीक है, तो चलो मैं सिलेबस डिस्कस कर देता हूँ। कोर्स मैं किस तरीके से सजाऊंगा उसी तरीके से आप पढ़ लेना। तो ये शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट थोड़ा सा टफ है, तो इसको अपन बाद में पढ़ेंगे, है ना, मतलब कुछ चैप्टर्स पढ़ने के बाद। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आपका एक चैप्टर ये हो गया, 2 चैप्टर ये हो गया बेटा। यूनिट 3 की बात की जाए बेटा, तो यूनिट 3 में 3 चैप्टर है, बेंडिंग स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस और आपका स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। ये अलग चैप्टर है, ये अलग चैप्टर है और ये अलग चैप्टर है। ठीक है बेटा, चलिए उसके बाद बात करते हैं यूनिट नंबर 4 में टॉर्सन एंड बकलिंग। तो ये देखो, टॉर्सन एक अलग चैप्टर है बेटा और ये बकलिंग ऑफ कॉलम ये एक अलग चैप्टर है। तो यहाँ पर आपको 2 चैप्टर्स कवर करने हैं। ठीक है ना, तो यूनिट 1 में आपका एक चैप्टर है, यूनिट 2 में आपका एक चैप्टर है, यूनिट 3 में आपके 3 चैप्टर हैं, यूनिट 4 में आपके 2 चैप्टर हो गए। तो ये आपका 5 2 7 चैप्टर अभी तक हो गए बेटा। उसके बाद यहाँ पर 2 चैप्टर हैं, तो 2 9 चैप्टर हो गए यहाँ तक आपके। देन यहाँ पर आपका एक चैप्टर है, तो पूरे आपको क्या है बेटा 10 यूनिट आपके 6 हैं, यूनिट आपके क्या है बेटा 6 हैं, और आपको जो चैप्टर यहाँ पे स्टडी करना है बेटा वो 10 चैप्टर स्टडी करना है। ठीक है, अब देखो मैं इतना कॉन्फिडेंटली कैसे आ गया यहाँ पर। अगर कोई बच्चा हेडफोन यूज कर रहा है तो हेडफोन निकाल देना, क्योंकि बाहर में कुछ कंस्ट्रक्शन का साउंड हो रहा है तो वो आपको इफेक्ट करेगा, तो बिना हेडफोन के इस वीडियो को आप देखना। ठीक है बेटा, चले तो मुद्दे पर आते हैं बेटा कि यूनिट अपन को करना है 6 और ये जो चैप्टर है बेटा ये है आपका 10। ठीक है, अब देखो बात समझो, यहाँ पर आप सभी को पता है कि पुणे यूनिवर्सिटी में क्या होता है, जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है ना वो ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको पता है यहाँ पर ये सजेशन दूंगा बेटा कि इस सब्जेक्ट को आप क्या करना, कंसेप्ट बेसिस पे पढ़ना, क्योंकि यहाँ पर अगर आप कंसेप्ट नहीं पढ़ोगे बेटा तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आपको क्वेश्चन का कंसेप्ट पता होना चाहिए। जैसे कि आप आगे चल के एसएससी जेई की तैयारी करते हो या गेट एग्जाम का प्रिपरेशन करते हो बेटा, तो वहां पर जो कंसेप्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो यहाँ पे घबराना नहीं है, अरे यार सर टफ है, मैं मानता हूँ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल टफ है, लेकिन आप मेरे साथ खड़े रहो, लेक्चर्स को अटेंड करो, होगा आपसे, मैं आपसे मतलब मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ आएगा आपको समझ में। ठीक है, और इस सब्जेक्ट की बात की जाए बेटा तो इसको 3 पार्ट में बांट सकते हैं। अगर सॉलिड मैकेनिक्स की बात करें तो पहला जो पार्ट है बेटा वो थ्योरी वाला है। ठीक है, तो बहुत कम थ्योरी है लेकिन थ्योरी आपको पढ़ना है बेटा। दूसरा जो पार्ट है वो डेरिवेशन का है, जो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बेटा। और तीसरा जो पार्ट है बेटा वो है आपका न्यूमेरिकल। तो ज्यादातर हमारा जो फोकस होगा बेटा वो होगा डेरिवेशन पे और आपका न्यूमेरिकल पे। थ्योरी में आपको बता दूंगा, थ्योरी आप थोड़ा बहुत खुद से भी कर लेना बेटा, लेकिन ज्यादातर जो हमारा फोकस होगा बेटा वो आपका डेरिवेशन और न्यूमेरिकल पे होगा। ठीक है, चले तो ये आपके सिलेबस हो गए बेटा, जहां पर 6 यूनिट में आपको टोटल 10 चैप्टर पढ़ना है। अगर आप 8 चैप्टर भी पढ़ लेते हो अच्छे से, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ना ये पार्ट आपके गेट एग्जाम में नहीं है, तो इसको आप हटा सकते हो। अगर आप चाहते हो उसको लाइटली पढ़ सकते हो, सिर्फ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए तो चलेगा, क्योंकि ये पार्ट आपके गेट के सिलेबस में नहीं है। ठीक है, जब मैं पढ़ा तब तक तो नहीं है, अभी फिलहाल अगर ऐड हो गया होगा तो मैं चेकआउट कर लूंगा। ठीक है बेटा, चलिए तो एक बात आप समझिएगा कि मैं इस कोर्स को लॉन्च क्यों कर रहा हूं। देखो बेटा बात समझना, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ये जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल का जर्नी स्टार्ट किया था 2020 में, तब मैंने इस सब्जेक्ट को पढ़ाया था। और जो बुक मैंने फॉलो किया था बेटा वो था आपका आर.के. बंसल। वो कौन था बेटा? आपका आर.के. बंसल बुक था, क्योंकि सोम का सबसे अच्छा बुक आर.के. बंसल को माना जाता है, क्योंकि एकदम बेसिक से ये क्या करता है, हाई लेवल पे जाता है। अगर आप दूसरे पब्लिशर्स का बुक उठाकर देखोगे तो वहां पे क्या लेवल मेंटेन नहीं करा है, लेकिन इस बुक की खास बात है कि यहाँ पर क्या कि लेवल आपको क्या करता है, मॉडरेट करके हाई लेवल तक लेकर जाता है। ठीक है बेटा, चलिए तो आप देखो बेटा, मेरे कहने पे तो आप इस कोर्स को लोगे नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है बेटा। अभी आप हो यहाँ पर सिलेबस के वीडियो में, ठीक है, मैं आपके लिए क्या करूंगा, 5 लेक्चर मैं आपको क्या करूंगा, एज अ डेमो प्रोवाइड करवा दूंगा, जो मैंने शूट करा था आरजीपीवी यूनिवर्सिटी के लिए। ठीक है, लेकिन आपको घबराना नहीं है, वो किसी पार्टिकुलर आरजीपीवी यूनिवर्सिटी के लिए नहीं था, मैंने पढ़ाया था कौन से बुक से, आर.के. बंसल। तो आप निश्चिंत होकर कोर्स लेना, ऐसा मत सोचना कि सर आप तो आरजीपीवी का पढ़ा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं बेटा। सेम बुक है जो आरजीपीवी बच्चों को भी पढ़ना है और आपके एसपीपीयू के बच्चों को भी पढ़ना है, तो सेम बुक है, इसलिए बेटा मत घबराना, क्योंकि वो जो कंटेंट है ना उसके लेवल को मैं दोबारा मैच ही नहीं कर सकता हूँ। लॉकडाउन में बहुत प्यार से मैंने पढ़ाया था बेटा, एक एक चीज मैंने बताई, एकदम माइनर से माइनर चीज, एकदम कैलकुलेटर कैसे चलाना है, कैसे प्लस करना है, कैसे माइनस करना, कौन कैसे डिवाइड हो रहा, तो एकदम बेसिक लेवल से मैंने पढ़ाया बेटा, क्योंकि उस समय बहुत समय था मेरे पास।
तो उस बात के लिए घबराना नहीं, आप 5 लेक्चर को देख लो अच्छे से, आपको समझ में आता है बेटा, तब आप ऐप डाउनलोड करना, ऐप के स्टोर पर जाना और स्टोर पर जाके सर्च करना SPPU। तो जैसे आप सर्च करोगे SPPU, आपको दिखेगा SPPU सॉलिड मैकेनिक्स, ठीक है, 3rd सेमेस्टर का। तो आप उसे क्या करना बेटा, परचेस कर लेना। और एक प्रॉमिस मैं आपसे करता हूं बेटा कि अगर आप इस कोर्स को लेते हो ना, एक बात याद रखना कि जो आपका कॉन्फिडेंट है, जो आपका क्या है बेटा, कॉन्फिडेंट है, वो एकदम इंक्रीज हो जाएगा। इस बात को आप लिख कर ले लो। आपकी जो सोचने की क्षमता है, क्वेश्चंस को रीड करने की जो एबिलिटी है ना, वो बढ़ जाएगी। मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं, आपको मजा आ जाएगा। मैं सोच रहा था उतने दिनों से, लेकिन मैंने नहीं, बच्चों को जरूरत है। और जब ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, ठीक है, क्योंकि देखो अभी अगर आप मुझे देख रहे हो बेटा, तो यहां पर क्या है ना, हम लोग सारे लैंग्वेज बैरियर को तोड़ चुके हैं। मैं हिंदी में पढ़ाता हूं, आप लोग हमेशा मराठी में प्रेफर करते हो, तो हम लोगों ने लैंग्वेज बैरियर को तोड़ा है नॉलेज के लिए, है ना। तो जब मैं किसी चीज को अच्छे से कर सकता हूं, अच्छी चीज को मैं डिलीवर कर रहा हूं बेटा, तो वो चीज मैं आपको भी देना चाहूंगा। अगर मैं यहाँ के बच्चों को दे रहा हूं तो मैं आपको भी दूंगा बेटा। कोर्स आराम से कंप्लीट हो जाएगा, आपको नॉलेज भी बहुत अच्छे से हो जाएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। आप डेमो लेक्चर्स अटेंड कीजिए जो मैंने 2 साल पहले शूट करा था। और मैं उसी लेक्चर को क्यों प्रेफर कर रहा हूं, क्योंकि वो एकदम माइंड ब्लोइंग था यार। समय बहुत था मेरे पास, मैंने बहुत अच्छे से चीजों को समझाया है, ठीक है। और कुछ नए लेक्चर्स भी शूट करूंगा। फिलहाल अभी मानकर चलो कि इसमें 60+ लेक्चर्स हैं, अभी 20+ और लेक्चर्स में इसमें डालूंगा, तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है, ठीक है बेटा। तो चलिए एक मैं प्लेलिस्ट बना देता हूं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, ठीक है। उस प्लेलिस्ट में आप जाइए, 5 लेक्चर आप अटेंड कीजिए जो कि मैंने RGPP के लिए शूट करा था। आपको अच्छा लगता है तो आप आराम से ऐप डाउनलोड करके पूरा कोर्स परचेस करके पढ़ सकते हैं बेटा। एकदम निश्चिंत होकर लेना, क्योंकि मैंने RK बंसल से ही पढ़ाया था उस समय भी। और आपको देखो यहाँ पे पहला बुक ही क्या मेंशन किया गया है, RK बंसल ही मेंशन किया गया है, ठीक है बेटा। चलिए तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए, मजा आ जाएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा।